पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि पाकिस्तानी नौजवान खुद को जदीद तकनीक, पेशा तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध अच्छा काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा। कानकनी मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। बैरूनी सरमायाकार हमारे सर का ताज, जिनकी हिफाजत हमारा फर्ज। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्की कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया, कहा आलमी फूड चेन पर हमले काबिल मुसम्मत। 25,000 से ज़ायद खानदानों का रोजगार फूड चेन से वाबस्ता है। गैर मुल्की फूड चेन पर हमलों में कोई सियासी, मजहबी, मुनज़्ज़म क़यादत शामिल नहीं। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके हैं, अब 4थी उड़ान फिर खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सऊदी अरब में 4,700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। हौसला और काबिलियत हमारे सिपाहियों की पहचान। पाकिस्तान आर्मी आला फौजी औसाफ की हामिल है। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा। सिपह सालार का तकरीब से खिताब। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्प्रिट चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपह सालार ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार, हिम्मत और महारत का मुजाहिरा किया। 60 घंटों पर मुश्तमिल सख्त पेट्रोलिंग मश्क में आला पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात दिए। मैं गुडविल लेके जा रहा हूँ और कोशिश है कि ये दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये एक दूसरे के करीबी साथी बनकर जो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता करे। अमन की ख्वाहिश नायब वज़ीर आज़म को काबुल ले गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल। अफगान वज़ारत ख़ारजा आमद, अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात, तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार कहते हैं, दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बंधनों में बंधे हैं। पाकिस्तान अपने बिरादर मुल्क अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। देर आयत मगर दुरुस्त आयत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल करना खुश आइन। बैरिस्टर साहब कहते हैं, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। और अमन खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की जमानत। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल। सूबे की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं, मेरे वज़रा चोर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। चंद दिन में या तो वज़ीर आला गंडापुर की नौकरी जाएगी या बिल पास करेंगे। मैं देखता हूँ कि वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में CGT की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। सरफराज बुख्ती कहते हैं, अमन दुश्मन अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। मौसम के बिगड़ते तेवर। पेशावर, एबटाबाद और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी।
गाड़ियों के शीशे टूट गए, छतों पर मौजूद सोलर पैनल्स को भी नुकसान। जिला खैबर में ओले गिरे, बडग्राम में सैलाबी रेला गाड़ियां बहा कर ले गया। घर और दुकानें भी तबाह। दिरबाला चित्राल में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम हक, 9 जख्मी। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पेशावर समेत बालाई इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोहाट, लोअर दीर, मालाखंड, एबटाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, सबाबी, सवात, गिलगित बाल्तिस्तान में भी जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 94 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। दुनिया ने ज़राअत में बहुत तरक्की की, आगे निकल गई। हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। ज़राई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुतालिका फ़रीक़ैन की आरा से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राअत से मुतालिक मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, शोबे ज़राअत में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वेटे काश्तकारों के लिए सर्विस कंपनियों की मुनज़्ज़म अंदाज में सरपरस्ती नहीं की गई। निजी सतह पर ज़राई मशीनरी बनाने के लिए कुछ इदारे काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा को नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। मरियम नवाज कहती हैं, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दुरुस्त है कि बानी PTI ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने दावा डिस्ट्रिक्ट जज के रूबरू दायर किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। दावे में मीडिया इदारे मुलाजिम अफसर को फरीक नहीं बनाया। बानी PTI ने तमाम इल्ज़ाम 2 TV चैनल्स के प्रोग्राम पर लगाए। मुझे इल्म नहीं कि दोनों न्यूज़ चैनल्स के ये TV प्रोग्राम किस शहर से नशर हुए। बानी PTI ने TV चैनल्स पर तमाम इल्ज़ामात खुद ही लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस में धांधले से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात जमा। PTI की जानिब से जमा कराई गई इजाफी दस्तावेजात में सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2016 का फैसला और अखबारी तराशे भी शामिल। गुड्स ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट नदीम अख्तर आरई कहते हैं, सिंध हुकूमत हर गाड़ी का चालान नहीं करेगी। सिंध हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर गाड़ियों का चालान जरूर करे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप इंतजामिया ने 1000 से जायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे मंसूख किए। तलबा का ताल्लुक 130 अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तलबा के वीजे खत्म होने की तस्दीक। कांगो में कश्ती में आग भड़क उठी। हादसे में 148 अफराद हलाक, 100 से जायद लापता। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक आग भड़कने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में 500 अफराद सवार थे। खाना बनाने के दौरान कश्ती में आग लगी। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। फराज भाई मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया टीम के साथ। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं ज़ारा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे नहीं हैं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी बीच अब वो में। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। बाबा के साथ आए, यहाँ हर रंग के फूल है, बहुत अच्छे लग रहे और बड़ी भी है। फूलों, खुशबुओं और रंगों का हसीन इम्तजाज। पेशावर में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज। 200 से ज़ायद इक़साम के रंग बिरंगे और नायाब फूल रखे गए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों का नया शहर आबाद। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इफ्तिताह आज होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मंडी का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी।